मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल आज लोकसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा पहले ही इस बिल को पास कर चुकी है। इस बिल के मुताबिक जो चयन समिति है मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की चयन के लिए, उसकी चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता सदस्य होंगे। चयन समिति में अगर कोई रिक्ति होती है तो भी सिफारिश वैध मानी जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी उम्मीदवारों का पैनल बनाएगी। उम्मीदवारों के नाम का पैनल चयन समिति के सामने रखा जाएगा। केंद्र में कम से कम सचिव स्तर का अनुभव जो है वो जरूरी होगा चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अगर कंसीडर होना है तो। सीईसी और ईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का वेतन अब जज के बराबर होगा, का वेतन कैबिनेट सचिव के बराबर होगा और पूर्व के कानून में ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन है इस बिल पर ज़्यादा जानकारी के लिए। राजीव, ये बिल पास हो गया है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है चयन समिति को लेकर जो विरोध है कि चयन समिति में सरकार का एक तरह से बहुमत है। 3 में से 2 सदस्य सरकार के होंगे, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल देखिए, इसी को लेकर जो विपक्ष का विरोध है, विपक्ष का ये कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और सरकार जानबूझकर चुनाव आयोग जैसी जो स्वायत्त संस्था है उसको अपने हाथ में लेना चाह रही है। और जिस तरह का पहले से ही विपक्ष का जो वहाँ पर बहुमत नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है, तो अब लग रहा है कि इस जो बिल के जरिए जो सरकार की कोशिश है कि चुनाव आयोग में अपने लोगों का नियुक्त कर सके। और खासतौर से ऐसे हालात में जब राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें तो 143 सांसद जो है पहले से निलंबित है। यानी विपक्ष के जो अगर विरोध करने की जहां तक बात है वहां उनके सदस्य वहां पर मौजूद भी नहीं है, बहस करने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। और ऐसे हालात में बिल को पास करा लिया जाना ये उनको सही नहीं लगता है। विपक्ष के तमाम सांसद जो है पहले से विरोध कर रहे थे, फिर एक बार विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जानबूझकर जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की ऐसे कोशिश हो रही है, कुठाराघात करने की कोशिश हो रही है, जिसका फायदा जो है सत्तारूढ़ दल पर पहुंचेगा। वहीं सत्तारूढ़ दल का ये कहना है कि विपक्ष का ये कहना बड़ा बेजा है और बड़ा गलत इस तरह का आरोप लगा रहा है कि जब वो चुनाव में वो जीते, चुनाव आयोग उनके मतलब के हिसाब से फैसला करता है तो उनको सही लगता है, लेकिन जब उनके जो है नतीजे जो उनके खिलाफ जाते हैं तो उनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। तो ये दोनों को अपने अपने तर्क हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए।